स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल कॉलेज गर्ल हाना से। हाना एक हार्ड वर्किंग और काइंड स्टूडेंट होती है जो अपनी लाइफ नॉर्मली जी रही होती है। एक दिन उसकी नज़र कॉलेज में एक अजीब से लड़के पर पड़ती है। ये लड़का बहुत क्वाइट होता है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता और हमेशा अकेला रहता है। हाना को उसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वो धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करती है। टाइम के साथ दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर वो फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाती है। लेकिन एक दिन लड़का हाना को एक शॉकिंग सीक्रेट बताता है। वो एक्चुअली हाफ ह्यूमन और हाफ वुल्फ है। उसके एंसेस्टर भेड़िए थे और इसलिए वो जब चाहे ह्यूमन फॉर्म और जब चाहे भेड़िया फॉर्म ले सकता है। हाना पहले ये सुनकर शौक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट करती है क्योंकि हाना को उससे सच्चा प्यार हो गया था। दोनों साथ रहने लगते हैं और कुछ टाइम बाद उनके दो बच्चे होते हैं। पहले बेटी होती है जिसका नाम है यूकी और फिर बेटा जिसका नाम है आमे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों बच्चे भी अपने फादर की तरह भेड़िया होते हैं। कभी कभी वो भेड़िया बनकर घर में भाग दौड़ करते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं और हाना को उन्हें संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाता है। उनके फादर खाना लाने के लिए हंटिंग पर जाते हैं, लेकिन वापस कभी नहीं आते। एक्चुअली वो मर चुके होते हैं। पुलिस को एक डेड वुल्फ मिलता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि वो एक्चुअली एक इंसान भी था। अब हाना कम्प्लीटली अकेली रह जाती है। दो छोटे वुल्फ चिल्ड्रन को रेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सिटी में रहना रिस्की है क्योंकि बच्चे कभी भी भेड़िया बन सकते हैं, इसलिए हाना एक बड़ा डिसीजन लेती है। वो सिटी छोड़कर कंट्री साइड के एक छोटे से विलेज में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ वो एक पुराना सा घर खरीदती है जो ऑलमोस्ट टूटने वाला होता है। शुरू में हाना को फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो खेती करना सीखती है, सब्जी उगाती है और धीरे धीरे अपनी लाइफ को स्टेबल बनाती है। विलेज के लोग पहले उसे स्ट्रेंज समझते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि हाना कितनी हार्ड वर्किंग है तो वो उसकी हेल्प करने लगते हैं। एक ओल्ड फार्मर उसे फार्मिंग सिखाता है और धीरे धीरे हाना और उसके बच्चे विलेज लाइफ में एडजस्ट हो जाते हैं। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है और यूकी और आमे थोड़े बड़े हो जाते हैं। यूकी बहुत एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होती है। उसे रनिंग, प्लेइंग और लोगों के साथ रहना पसंद होता है। दूसरी तरफ आमे बहुत शाय और क्वाइट होता है। वो ज़्यादा टाइम जंगल में एनिमल्स के साथ स्पेंड करता है। एक दिन यूकी स्कूल ज्वाइन करने का डिसीजन लेती है। हाना पहले थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि अगर किसी को पता चला कि वो एक भेड़िया बन सकती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी वो यूकी को स्कूल भेजने का डिसीजन लेती है। स्कूल में यूकी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती है। वो अपने भेड़िए पावर्स को कंट्रोल करना सीख लेती है। लेकिन एक दिन एक क्लासमेट को उसका सीक्रेट ऑलमोस्ट पता चल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद यूकी रियलाइज़ करती है कि उससे अपने भेड़िए वाली आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा। एक दिन आमे जंगल में एक मिस्टीरियस ओल्ड वुल्फ से मिलता है। ये वुल्फ उसका मेंटर बन जाता है और उसे जंगल की लाइफ समझाता है। आमे धीरे धीरे अपनी भेड़िया नेचर को एक्सेप्ट करने लगता है। अब कहानी इमोशनल टर्न लेती है। यूकी डिसाइड करती है कि वो ह्यूमन लाइफ चूज़ करेगी। उससे स्कूल फ्रेंड्स और नॉर्मल लाइफ पसंद है। लेकिन आमे का डिसीजन बिल्कुल अपोजिट होता है। वो जंगल और वुल्फ्स के साथ रहना चाहता है। एक दिन बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है। आमे जंगल की तरफ चला जाता है और हाना उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागती है। बारिश बहुत तेज़ होती है, हवा भी बहुत डेंजरस होती है। हाना जंगल में गिर जाती है और ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है। उस मोमेंट पर आमे अपनी वुल्फ फॉर्म में आता है और अपनी मदर को सेफ जगह तक ले जाता है। फिर आमे एक फाइनल डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो जंगल का प्रोटेक्टर भेड़िया बनेगा। मतलब वो अपनी लाइफ वुल्फ्स के साथ जंगल में जिएगा। दूसरी तरफ यूकी ह्यूमन वर्ल्ड में रहकर स्कूल कंटिन्यू करती है। मूवी के एंड में हाना अकेली अपने घर में होती है, लेकिन वो दुखी नहीं होती। उसे पता होता है कि उससे अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। और दूर जंगल में आमे की वुल्फ हाउल सुनाई देती है, जो ये दिखाता है कि वो अब जंगल का नया गार्डियन बन चुका है। और इसी इमोशनल और ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ वुल्फ चिल्ड्रन की स्टोरी ख़त्म हो जाती है।